गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट कर लिया था। 4 चैप्टर हमारा हो गया पूरा। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है इसका? लाइंस एंड एंगल्स। अब लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में आपने क्लास नंबर 6 में भी पढ़ा होगा, 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ, 6th क्लास वाला ही। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब कोई भी 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें मान लो हमारे पास ये क्या कहेंगे हम, लाइन है, पर ये लाइन कब कही जाएगी? ये अगर मान लो मैंने इसको कह दिया कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये क्या कही जाएगी? ये लाइन नहीं है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट कब होती है? वो जब उसके क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं, 2 सिरे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके 2 सिरे हैं, 2 एंड पॉइंट है, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइन। एक्सटेंड 2 एंड पॉइंट्स इन ईदर साइड, ईदर डायरेक्शन एंडलेसली। अब मान लो ये ए बी था, इसको मैंने मान लो यहाँ पे था ए बी, ये ए है, ये बी है। अब मैंने इसको दोनों डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ा दिया। इस डायरेक्शन में बढ़ा लो या फिर इस डायरेक्शन में बढ़ा लो, तो ये आगे तक जाती जाएगी, कोई ख़त्म ही नहीं हो रही, एंडलेसली, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो हम ऐसे कर देंगे, इसको एरो लगा देंगे कि ये आगे तक जाती जा रही, कभी ख़त्म नहीं हो रही। ऐसे ही इस साइड जा रही है, इधर भी हमने क्या की? एरो लगा दी, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही। तो अब ये पूरी क्या कहलाई जाएगी? ये पूरी कहलाएगी लाइन है ये एक। तो ये क्या होगी? ये सी डी यहाँ पे क्या है? ये लाइन है, क्योंकि लाइन के कभी भी 2 एंड पॉइंट्स होते ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत आगे तक जा सकती है, इसलिए हम एरो लगा देते हैं कि बस हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, बस जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी? लाइन होगी। अब आता है रे। रे क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है। जैसे हमने क्या कहा था, लाइन सेगमेंट में तो 2 एंड पॉइंट है, लाइन में कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। तो रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, एक साइड नहीं होता। जैसे कि हम कह देंगे कि हमें ये तो पता है कि ये शुरू कहाँ से हो रही है, ई से शुरू हो रही है, पर कहाँ तक जा रही है हमें ये नहीं पता। तो हम क्या करते हैं? एरो लगा देते हैं एक साइड। एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट होता ही नहीं है इसका। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? रे कहलाती है। अब देखो, इनको लिखने का तरीका भी होता है, आपको पता ही है। ये ए बी है, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर ऐसे लिखा जाता है, ये लाइन सेगमेंट लिखते हैं। फिर ये सी डी को कैसे लिखा जाएगा? इसके ऊपर एरो वाली लाइन लगेगी। ये हो गया लाइन के बारे में। लाइन सेगमेंट ऐसे लिखते हैं, लाइन ऐसे लिखते हैं, और रे के ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और एंगल क्या होता है आपको पता ही है। जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है? उनके काटने पे जो एंगल बनता है उसे मतलब एंगल बोलते हैं उसको। ठीक है, व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट, हाँ, जो जब लाइन और लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती हैं या मिलती हैं तो क्या बनता है? एंगल बनता है। और कॉर्नर्स कैसे बनते हैं? जैसे ये तो 2 लाइन्स का क्या बन गई? इंटरसेक्ट कर गए ये लोग। तो कॉर्नर्स कैसे बनते हैं? जब लाइन या लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, आके इंटरसेक्ट कर जाते हैं। जैसे कि ए बी और ए सी, ये ए बी है और ये ए सी है, ये कहाँ पे मिले? ए पे मिले ना, तो ए क्या हो गया? कॉर्नर बन गया। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि एंगल बनाने हैं मुझे, ये वाला एंगल बताना है मुझे, तो मैं क्या कहूँगी? ये वर्टेक्स तो बीच में आएगी, ओ हमने बीच में लिखा, और आगे और पीछे क्या लिखते हैं? जो आगे और पीछे वाले पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि मुझे ये ऐसे एंगल बताना है, ये वाला, ये एंगल बताना है, तो मैं पहले ये पॉइंट लिखूंगी, फिर बीच में वर्टेक्स, और फिर लास्ट में एंड पॉइंट। तो पी ओ आर मैंने लिख दिया। ऐसे ही अब मान लो मुझे ये वाला एंगल बताना है, ये वाला, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वर्टेक्स, फिर लास्ट वाला पॉइंट, एस ओ क्यू, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल्स हो गए। ऐसे इधर अगर मुझे ये वाला एंगल बताना है तो एस, ये वाला एंगल बताना पड़ेगा, तो ए बी सी ऐसे लिखा जाएगा, ये हो गया। अब मान लो मुझे ये वाला एंगल बताना है, तो ये ऐसे बनेगा, कैसे लिखा जाएगा? ए सी बी। ठीक है ना, या फिर बी सी ए, उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग। मेन बात ये होती है कि जो वर्टेक्स है ना, ये जिस पे एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, आगे और पीछे वाले हम उल्टे सीधे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपने 6th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब मेन टॉपिक आता है आपका। हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स के बारे में आपने पढ़ लिया कि कैसे होते हैं, क्या कैसे बनते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। अब मान लो हमारे पास कोई 2 एंगल्स हैं
उन दोनों एंगल वो कितने कितने डिग्री के हम चेक करेंगे। अब उन दोनों को मिला के अगर हमारे क्या बन रहा है 90 डिग्री आता है हमारा आंसर उन दोनों को ऐड करने पे, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझे? क्या होगा अगर दो एंगल्स दिए हो हमारे पास, हमने उनको ऐड कर दिया और इनका सम निकल के आता है 90 डिग्री, इनका सम कितना बनता है 90 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, जैसे कि 30 और 60 90 होएगा, 40 और 50 कितना होगा 90 होगा। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, ईच एंगल इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। जैसे कि 30 डिग्री 60 का कॉम्प्लीमेंट है या फिर 60 डिग्री 30 का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं, कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री बनाते हैं दो मिलके। ठीक है, तो 30 60 का कॉम्प्लीमेंट है और 60 कितने का 30 का कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ही हम कह सकते हैं जो 40 है वो 50 का कॉम्प्लीमेंट है या फिर जो 50 है वो 40 का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं इनको। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। एक आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, व्हेन द सम ऑफ अ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री में तो कितना था 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में कितना है 180 डिग्री। ठीक है, कितना है 180 डिग्री। द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे कि हमारे पास एंगल दिया हो मान लो 60 और 120, तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। हम क्या कहेंगे, जो 60 डिग्री है ना ये 120 का सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट एंगल है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 120 डिग्री है ना वो 160 का सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का क्या मतलब हो गया कि दोनों मिलके क्या बनाएंगे 180 बनाएंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, कॉम्प्लीमेंट में तो क्या होता है 90 डिग्री होते हैं एक दूसरे का मिलके क्या बनाते हैं 90 डिग्री बनाते हैं। सप्लीमेंट में क्या होता है एक दूसरे के साथ मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक पढ़े हमने आज। अब आपने क्या करना है, देखो ये 3 क्वेश्चंस आपके हैं कॉम्प्लीमेंट्री के। देखो ये आपकी बुक से ही लिया मैंने, ये 3 क्वेश्चन हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ये करने आप बच्चों ने। और ये वाले 3 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पे है ये सेकंड और थर्ड, ये है सप्लीमेंट्री के। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, इनको आप बच्चे क्या करोगे ट्राई करके देखोगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।